और राजस्थान के बीकानेर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस 2 अभियुक्तों की तलाश में। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि नापासर थाना इलाके के गांव में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। स्कूल के पास कार में सवार होकर पहुंचे हंसराज सारस्वा और एक वकील ने छात्रा को जबरन गाड़ी में उठा लिया और अपने साथ ले गए। दोनों युवक छात्रा को घंटों तक कार में घुमाते रहे और इस दौरान उसे डरा धमकाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। इस दौरान युवकों की कार पास के गांव में पहुंची तो वहां के ग्रामीणों ने शक होने पर उन्हें घेर लिया। छात्रा के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गए। नापासर थाना इलाके की पुलिस ने युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। घटना 6 जनवरी की है। परिजनों की रिपोर्ट पर 11 जनवरी को मामला दर्ज किया गया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और नागौर के खींवसर कस्बे में तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने सड़क किनारे खड़े 3 ठेलों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर कस्बे में तेज रफ्तार वाहन का कहर एक बार फिर नजर आया। जयपुर के बाद अब खींवसर में सड़क पर दौड़ती रफ्तार लोगों के लिए खतरा बन गई। एक बोलेरो वाहन ने सड़क किनारे खड़े 8 ठेलों को टक्कर मारते हुए कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी और अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया। सड़क किनारे लगे 3 ठेलों को वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। ठेलों पर मौजूद लोग और आसपास खड़े राहगीर संभल पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना इतनी अचानक हुई कि मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। दर्दनाक हादसे में एक बच्ची सहित 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल बच्चे की हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी है। हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस को इस शख्स की पिछले काफी समय से तलाश थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। अभियुक्त की पहचान विकी नाम के शख्स के तौर पर हुई है। इस अभियुक्त पर 18 आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक इस अभियुक्त की कई मामलों में तलाश थी। पुलिस का कहना है कि विकी ने कई लोगों से फिरौती मांगी थी और ये कई अपराधों में शामिल रहा है। विकी को गाजियाबाद के लोनी इलाके से गिरफ्तार किया गया। विकी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और वो लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा हुआ था। तीनों बड़े गैंग से जुड़े कई और बदमाशों की पुलिस को तलाश है। इनके लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक कई बदमाश फर्जी पहचान पत्रों के सहारे दुबई, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में डंकी रूट के जरिए छिपे हैं। पुलिस जांच में विकी की पहचान गोल्डी बराड़ के भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर हुई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जेल में रहते हुए उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से हुआ था, लेकिन बाद में गिरोह के अंदरूनी मतभेदों के चलते उसने गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गुट का साथ देना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र में नंदुरबार में एकनाथ शिंदे गुट के पूर्व विधायक शिरीष चौधरी के घर को जलाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन 2 दिन बाद भी हमलावरों को पकड़ा नहीं जा सका। देखिए, 1-2 नहीं बल्कि पत्थरबाजों का बड़ा हुजूम पहुंचता है। उनके हाथ में पत्थर थे, डंडे थे। सीसीटीवी वीडियो में देख सकते हैं। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। कुछ हमलावरों ने अपने चेहरे पर नकाब लगाए थे। हमले की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नंदुरबार की हैं, जहां एकनाथ शिंदे के पूर्व शिवसेना के एमएलए शिरीष चौधरी के घर पर तोड़फोड़ हुई। पत्थरबाजी में घर की खिड़कियां, एसी और अन्य सामानों को भारी नुकसान हुआ। फर्श पर बिखरे हुए शीशे के टुकड़े बता रहे हैं कि उपद्रवियों ने किस तरह तोड़फोड़ की। शिरीष के मुताबिक उनके घर को पेट्रोल बॉम्ब से जलाने और बाहर खड़ी उनकी कार को भी फूंकने की कोशिश की गई। आणि यामुळे
दहशतीच्या वातावरणाचे जेवढे लोक आहेत त्याचे 2 नंबरचे धंदे, जुगार चालू आहे, सगळं चालू है। कहा जा रहा है कि पूर्व एमएलए शिरीष चौधरी के बेटे प्रथमेश चौधरी नंदूरबार म्यूनिसिपल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जिनकी 2 दिन पहले कुछ लोगों से मामूली बात पर बहस हो गई थी।